है डेट बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी कि क्रोमेटोग्राफी की हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का है क्योंकि ये पेपर में ना कई दफ़ा पूछा भी गया है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। देखिए बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी वी कैन क्लासीफाई देम ऑन 3 बेसिस, कि हम इसको 3 बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सल्यूट ऑन द स्टेशनरी फेज, कि बेटा सल्यूट का स्टेशनरी फेज पे इंटरेक्शन क्या है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई सल्यूट स्टेशनरी फेज पे आके अटैच हो रहा है तो उसकी अटैचमेंट की वजह क्या है। वो अटैचमेंट की वजह डिफरेंस ऑफ चार्जेस है, वो अटैचमेंट की वजह सॉल्युबिलिटी है, वो अटैचमेंट की वजह एड्सॉर्प्शन है, क्या है। ठीक है, इसकी बेस पर है, यानी कि फर्स्ट बेस ये हमारे पास आ गई। उसके बाद है सेकंड बेस। सेकंड बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप, कि बेड की शेप क्या है, मतलब 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, कितने हैं। और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज, कि आपके पास ये थर्ड बेस है कि आपके पास जो मोबाइल फेज है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, इन तीनों की बेस पे आपने इसको क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सल्यूट विद द स्टेशनरी फेज, के सल्यूट और स्टेशनरी फेज के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, पहले हम इसकी बेस पे बेटा बात करते हैं। देखें जी, इसमें देखा जाए तो हम बेटा क्रोमेटोग्राफी को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पहली टाइप ये है। दूसरी टाइप क्या है बेटा? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तीसरी टाइप क्या है बेटा? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और चौथी टाइप क्या है? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। देखिए बेटा, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा कि ये देखें, ये आपके पास है जी सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। ठीक है, दिस इज द सरफेस। किसकी सरफेस है? स्टेशनरी फेज की। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ना, ये इसकी सरफेस के ऊपर आके इस तरह से एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ये देखें, ऐसे आके ना, ये इस तरह से। ठीक है, पार्टिकल जो है इसकी सरफेस पर आके क्या हो जाते हैं बेटा? एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं बच्चे। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा? इसके अंदर बेसिकली तौर पे ऑपरेट जो करती है ना, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि जो इसमें चीज काम करती है ना बेटा, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान। ठीक है, तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बेटा जो पार्टिकल हैं वो आके क्या होते हैं बेटा जी? अटैच होते हैं। एक मिनट, ये मैं जरा इसको रेस भी कर दूं साथ के साथ बच्चे, ताकि ये मैं बाकी भी एक्सप्लेन करूं, जगह हमारे पास बची रहे। जी, दूसरी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बेटा अगर हम सेकंड टाइप जो है ना, वो इसकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो फिनोमिना है ना, वो सॉल्युबिलिटी का है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान जो सॉल्युबिलिटी है इसको हमने देखा। तीसरा जो इसके अंदर मैकेनिज्म है ना, वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। बेटा आयन एक्सचेंज में होता क्या है? ये देखें, ये आपके पास है स्टेशनरी फेज की सरफेस, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने इसको देने, जैसा कि अब आपने फॉर एग्जांपल इसको आपने दिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो सोडियम आयन ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आ जाएगा, क्लोराइड आयन ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कि बेटा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बेटा इंट्रैक्शन होता है।
और चौथा इसके अंदर है वो हमारे पास है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि बेटा स्टेशनरी फेज में ना छोटे छोटे से पोर्स बने हुए होते हैं और उन पोर्स का साइज डिफरेंट होता है। लाइक दैट ये अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ये देखें ये स्टेशनरी फेज का पोर है, ये स्टेशनरी फेज का पोर है, ठीक है। तो अब पार्टिकल जो है ना पोर के हिसाब से इनके अंदर आके रुकना शुरू हो जाएंगे, तो बाकी मोबाइल फेज को लेके चला जाएगा, तो स्टेशनरी फेज इन पार्टिकल को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसके बाद है हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बैंड, कि क्रोमेटोग्राफिक बैंड की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो टू टाइप्स हैं, एक कहते हैं 2 डायमेंशनल और एक होते हैं 3 डायमेंशनल। बेटा 2 डायमेंशनल क्या होते हैं कि जिसमें आप जो है ना बच्चे मोबाइल फेस जो है ना वो 2 डायरेक्शन से मूव करा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे असेंडिंग और डिसेंडिंग की बेस पे, जबकि 3 डायमेंशन में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल आ जाते हैं। उसके बाद है बच्चे कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि ये देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज, कि फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज की बात करते हैं, मतलब मोबाइल फेज 2 ही किस्म के तो हो सकते हैं, मोबाइल फेज गैस का होगा या फिर लिक्विड का होगा। इन दोनों की बेस पे अगर क्लासीफाई करें तो देखें एक तो हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं, और दूसरा हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, कि जिसमें हम क्या काम करते हैं बेटा सॉलिडिफाइड लिक्विड इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। और उसके बाद तीसरी जो टाइप है वो गैस क्रोमेटोग्राफी है जी। अब जो आपके सिलेबस के मुताबिक जो टाइप है ना बेटा वो है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बेस पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मोबाइल फेज सॉलिड है तो उसको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगर मोबाइल फेज सॉलिड है, और अगर मोबाइल फेज लिक्विड है तो इसको पार्टीशन कहते हैं। एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक क्या है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो सबसे पहले हम मोबाइल स्टेशनरी फेज की बात करते हैं कि अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है, मोबाइल फेज लिक्विड है, तो इसमें हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी शामिल है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी शामिल है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी शामिल है, और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं HPLC, H फॉर हाई, P फॉर परफॉर्मेंस, L फॉर लिक्विड एंड C फॉर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये टाइप हमारे पास सॉलिड लिक्विड यानी के क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए ना तो ये क्या कहलाते हैं, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाते हैं। अच्छा, जो दूसरी टाइप है ना इसमें हमारे पास वो है लिक्विड की। तो जाहिर सी बात है अगर बेटा आपके पास मोबाइल स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो मोबाइल फेज 2 किस्म के हो सकते हैं, मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा है कि मोबाइल फेज की 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो लिक्विड होगा या वो गैस होगा। जो सॉलिड है वो कभी भी मोबाइल फेज नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड मूव नहीं कर सकते। लिक्विड और गैस तो डिफ्यूज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं पाई जाती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो हमारे पास जो इसकी पहली जो टाइप है ना बेटा ये, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें कॉलम है, थिन लेयर है, HPLC है और पेपर क्रोमेटोग्राफी। मतलब ये वो क्रोमेटोग्राफीज हैं बेटा जिसमें मोबाइल फेज भी लिक्विड होगा, स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको कह सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, और इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, यानी कि ये देखें इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारे पास लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी मौजूद है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है।